हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिथिलेश सर। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 12th और 11th के पोर्शंस जो हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं ड्यू टू कोरोना डिजीज़। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि फिजिक्स जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स के क्या क्या चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एलिमिनेट हुए हैं, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल MV एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आइए अगले पेज पे आइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 12th फिजिक्स वाले चैप्टर में बच्चों देखिए रोटेशनल डायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है इसमें स्फीयर ऑफ डेथ जो है, जिसको मौत का कुआं भी बोला जाता है, ये टॉपिक एलिमिनेट कर दिया है गवर्नमेंट ने। फिर व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, ये वाला जो टॉपिक है बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक के लेटर पार्ट में दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक भी है ना एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है या न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर रहते हैं बच्चों, एंट्रेंसेस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोलिंग मोशन बच्चों। तो ये पूरा का पूरा रोलिंग मोशन जो है आपका ये एलिमिनेट कर दिया गया है हमारे बोर्ड से। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में ये तीन टॉपिक्स जो है हमारे चैप्टर से एलिमिनेट किए गए, एक स्फीयर ऑफ डेथ, दूसरा व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज और तीसरा रोलिंग मोशन, ठीक है बच्चों। आइए अगले चैप्टर पे देखिए, चैप्टर नंबर 2 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है बच्चों, इस टॉपिक से आपको प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, ये तीन जो है ये हेडिंग्स जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान रखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से बच्चों ये तीन टॉपिक्स जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। अगला चैप्टर देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इससे आपको बिहेवियर ऑफ अ गैस निकाल दिया गया है बच्चों, आइडियल गैस एंड रियल गैस जो है उनके बीच में डिफरेंस और जो हम थियरी पढ़ते हैं वो निकाल दिया गया है। मीन फ्री पाथ अगेन एक थियरी टॉपिक होता था, ये निकाल दिया गया स्टूडेंट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दूसरे बोर्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था स्टूडेंट्स, तो हमारे सिलेबस से ये भी निकाल दिया गया है फॉर दिस ईयर फॉर द बोर्ड पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अगले पेज में चलते हैं। नो चैप्टर नंबर 4 जो थर्मोडायनेमिक्स है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर से 5 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट किए हैं गवर्नमेंट ने। एक आपका हीट इंजन जो है वो निकाल दिया गया है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप निकाल दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था स्टूडेंट्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। और ये दो जो आपको साइकिल्स दिख रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के हिसाब से, ये स्टर्लिंग साइकिल ये साल ऐड किया था, तो ये वाला टॉपिक और कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से कंप्लीटली 5 टॉपिक्स जो है वो एलिमिनेट किए गए हैं, ठीक है बच्चों। आइए ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस में स्टूडेंट्स रेफरेंस सर्कल मेथड, ये इस बार डाला था बच्चों बोर्ड के टेक्स्ट बुक में और ये एलिमिनेट कर दिया गया, आपके बोर्ड में नहीं है। फिर अगला जो टॉपिक है बच्चों, ये बोर्ड और एंट्रेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया आपके बोर्ड में, ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद डैम्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, ये थियरी के ऊपर आते थे पेपर में, पर ये अभी एलिमिनेट कर दिया गया बच्चों। तो ऑसिलेशंस में टोटल हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं जो एलिमिनेट किए गए हैं। आप पढ़ते टाइम पे इसका नोट जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। अगला चैप्टर जो है आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये एक छोटा चैप्टर है पर इसमें से बच्चों क्या क्या एलिमिनेट किया देख लीजिए। इससे 3 टॉपिक्स एलिमिनेट किए गए, एक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स और तीसरा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज में चलते हैं, बाकी चैप्टर्स देखते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7 जो वेव ऑप्टिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें से आपका कॉर्पस्कुलर नेचर जो है आपका ये कंप्लीटली एलिमिनेट किया गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया, ये एलिमिनेट किया गया है। पोलराइजेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे बोर्ड में बच्चों, तो ये एलिमिनेट किया गया है। तो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 7 से कंप्लीटली आपके 4 टॉपिक्स जो है बच्चों वो एलिमिनेट किए गए हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों, इससे भी 4 टॉपिक्स एलिमिनेट किया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस एलिमिनेट कर दिए गए हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट एक छोटा टॉपिक था बच्चों, ये एलिमिनेट कर दिया गया है। और वैन डी ग्राफ जनरेटर जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था बच्चों के लिए, ये भी एलिमिनेट कर दिया गया बच्चों। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से हमारे पास ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो एलिमिनेटेड है बच्चों। अगला चैप्टर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है, इससे सबसे कम टॉपिक एलिमिनेट किया गया स्टूडेंट्स। इससे एक टॉपिक साइक्लोट्रॉन मोशन एलिमिनेट किया गया और दूसरा जो हेलिकल मोशन है आपका ये एलिमिनेट किया गया है। तो बच्चों याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से 2 ही टॉपिक्स एलिमिनेट किए गए हैं, एक आपका साइक्लोट्रॉन मोशन और दूसरा आपका हेलिकल मोशन, ठीक है बच्चों। आइए अगले चैप्टर में चलते हैं।
चैप्टर नंबर 11 जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल से स्टूडेंट्स, इससे मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो एलिमिनेट किए गए हैं। आपको दिखता होगा स्क्रीन के ऊपर बच्चों, पहला टॉपिक जो एलिमिनेट किया गया है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे बुक के चैप्टर का। फिर जो सेकंड टॉपिक निकाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ते हैं बच्चों, वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। हिस्टेरेसिस जो इस साल बोर्ड में डाला गया था बच्चों, ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट छोटा टॉपिक था थियरी का, और मैग्नेटिक शील्डिंग। तो कंप्लीटली ध्यान रखिए बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल से ये 5 टॉपिक्स जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए। पढ़ते टाइम पे इसका नोट जरूर कीजिए बच्चों। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 12 पे बच्चों, इससे भी 4 टॉपिक्स एलिमिनेट किए गए हैं। एक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल, दूसरा आपका जनरेटर कंप्लीटली आपको एलिमिनेट कर दिया गया है, जबकि जनरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था बोर्ड में बच्चों। फिर तीसरा बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क एलिमिनेट किया गया, ये इस बार इंक्लूड किया गया था सिलेबस में। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इस बार इंक्लूड किया गया था। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर से एलिमिनेट किए गए हैं बच्चों, ठीक है। आइए अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स, इससे भी ये 4 टॉपिक्स एलिमिनेट किए गए हैं स्टूडेंट्स। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमिनेटेड है। पावर इन एसी सर्किट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमिनेटेड है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, वो भी एलिमिनेट कर दिया गया है। और चोक कॉइल थियरी का टॉपिक है बच्चों, ये भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो एसी सर्किट से हमारे पास टोटल ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो एलिमिनेटेड हैं। अगले पेज में आज ये बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो चैप्टर नंबर 14 है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इससे 3 टॉपिक्स एलिमिनेट किए गए हैं। एक आपका समरी ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर आपका फोटो सेल जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया, डाइविजन और जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है बच्चों, ठीक है। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, से अगेन 5 टॉपिक्स एलिमिनेटेड किए गए हैं। पहला जो टॉपिक है गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ये मार्च 2017 के बोर्ड के पेपर में भी फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, ये एलिमिनेट कर दिया गया है। एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव डीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था बच्चों, बहुत सारे पेपर्स में आया है, ये भी एलिमिनेट कर दिया गया है। और न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला चैप्टर है, इससे कंप्लीटली 5 टॉपिक्स जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं। और जो आपका लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ये एक टॉपिक जीना डायोड जो है वो बच्चों एलिमिनेट कर दिया गया है। ड्यू टू कोरोना डिजीज, ये जो भी मैंने चैप्टर्स के टॉपिक्स बोले हैं बच्चों वो एलिमिनेट किए गए हैं। तो अब आपकी स्टडी जो होगी वो उसी हिसाब से फोकस्ड होनी चाहिए। आप उन चैप्टर्स के, उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए जो यहाँ से एलिमिनेट किए गए हैं जब आप बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं। बट अगर आप एंट्रेंसेस की स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।